You're watching Beyond the Book. Welcome to this channel. सो हे क्यूरियोसिटीज, आप लोगों का मेरी आज की क्लास में फिर से स्वागत है। आज भी हम कुछ जीके के सवाल पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम एक कंट्री के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, उसके नेशनल सिंबल्स के बारे में। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं हैप्पी फादर्स डे बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज है 21 जून। सो हैप्पी फादर्स डे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, और जो कंट्री है उसका नाम है जापान। सो जापान एक आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्ट एशिया में है। जैसे हमारा इंडिया साउथ एशिया में है, वैसे ही जापान ईस्ट एशिया में है, और पैसिफिक जो ओशन है ना, उसके नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है। देन आपके जो नेशनल सिंबल्स है, अब आ रही है उसकी बात। तो जापान के जो नेशनल सिंबल्स हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे उसका नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल ड्रेस और नेशनल फूड क्या है। सबको ये तो लग रहा होगा कि नेशनल फूड तो वहाँ का पक्का सुशी होगा, क्योंकि सुशी वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन सुशी नहीं है। पहले मैंने भी सोचा कि शायद सुशी होगा, लेकिन जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ये पता चला कि वहाँ की सुशी नहीं है, जो कि नेशनल फूड है। तो मैं सब कुछ लिख कर आ रखी हूँ, ताकि जैसे पिछली बार करा था वैसे ही, ताकि मैं भूल ना जाऊँ कुछ बताना। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस। नेशनल फ्लैग आपने देखा ही होगा जापान का, जो कि वाइट, एकदम वाइट, पीछे से उसका पूरा वाइट, उसके बीच में एक सर्कल है जो रेड कलर का है। और आपने देखा होगा कि उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम भी दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज की किरणें वहीं पर आती है। जैसे हमारे इंडिया में अरुणाचल को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उसी तरीके से जापान को कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका नाम ना, इसके फ्लैग भी थोड़ा बहुत जो इसको नाम दिया गया है उसको बताता है, सिंबलाइज करता है। तो जो उसका सर्कल है ना बीच में फ्लैग के, वो सिंबलाइज करता है सन को, और जो इसको नाम दिया गया है ये पूरे फ्लैग सिंबलाइज करवा देता है। पूरा फ्लैग बता देता है कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। सो नेक्स्ट है आपका नेशनल एंथम। सो वहाँ की जो नेशनल एंथम है उसको हम बोलते हैं किमीगायो। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एंथम है, क्योंकि इसके जो लिरिक्स है वो एक पोयम से लिए गए हैं, जो पोयम को हम बोलते हैं वक्का पोयम। सो इस पोयम से ली गई है ये लिरिक्स, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में से उनमें से एक ही है जो सबसे छोटी एंथम है। सो ये एक, अगर कोई पूछता है कि कोई भी ऐसे कुछ वैसे छोटी एंथम बताओ जो है वन ऑफ द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट एंथम, तो उसमें किमी गायो भी एक आएगा, मतलब जापान की जो नेशनल एंथम है। नेक्स्ट, नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री। अब सबने देखा ही है, वहां पर चेरी ब्लॉसम सबसे फेमस है, और मुझे भी वो पेड़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर होता है ना वो पेड़। अब जो वहाँ का जो मेन नेशनल फ्लावर है वो है चेरी ब्लॉसम, और जो नेशनल ट्री है वो है चेरी ट्री। अब जो उसके पत्ते होते हैं ना, उसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं। ट्री तो चेरी ब्लॉसम ट्री है, बट उसका जो रियल नेम है वो चेरी ट्री है। सो इस तरीके से इसका नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री दोनों खत्म होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड है इसकी ग्रीन पीजेंट। ग्रीन पीजेंट, आप लोगों ने भी इसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ग्रीन पीजेंट के बारे में। बट क्या लोगों को पता था कि ये नेशनल बर्ड जापान का है? नेक्स्ट, नेशनल माउंट। अब नेशनल माउंट तो लगभग सबको पता ही होना चाहिए, वैसे अगर नहीं भी पता है तो आप लोगों ने माउंट फूजी का नाम तो हर जगह सुना होगा। अगर किसी ने कार्टून्स देखे तो कार्टून्स में जापान आप कभी भी नाम ले लो, माउंट फूजी का नाम तो जरूर आता है वहां पर। इसीलिए यही है वहां की नेशनल माउंटेन है वहां का नेशनल माउंट, जिसको हम नाम देते हैं माउंट फूजी। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा, आपने देखा होगा कि इतना ऐसे पहाड़ तो दिखता ही है, उस ऊपर से उसका वाइट 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 दिखाता है पूरा। जैसे आप ड्राइंग देखोगे ना, तो उसमें जब भी आपको फोटोज वगैरह दिखाएंगे माउंट फूजी की, तो उसमें जो बर्फ होती है ना वो बर्फ दिखती है, और कहते हैं कि वो पूरा ना जो ये क्लाउड्स होते हैं ना उसको टच कर लेता है। मूवीज में तो यही दिखाया, अगर आप लोगों ने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें ये जरूर दिखा दें। नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट। अब इसकी जो नेशनल स्पोर्ट है वो है सुमो। अब सुमो रेसलिंग आप लोगों ने सुना ही होगा।
तो ये एंशियंट टाइम से ये रेसलिंग की जाती है एक शिंतो रिचुअल के द्वारा। तो ये उसी के ऊपर बेस है पूरा, तो उसी के थ्रू ये रेसलिंग तब से चलती आ रही है उस टाइम से तब अभी तक। तो इसलिए अब इसको जो नाम मिल गया है नेशनल स्पोर्ट का। आप लोगों ने देखा होगा सुमो रेसलिंग इस तरीके से की जाती है, दो लोग होते हैं एक सर्कल के अंदर और वैसे वो लोग, ठीक है। तो उसी को फिर वैसे ही रेसलिंग करते हैं। तो अगर नेक्स्ट आता है इसका नेशनल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है कोटो। ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग्स लगी हुई है। मतलब जैसे गिटार होगा, आपने देखा होगा गिटार में भी स्ट्रिंग्स लगी होती है। सितार हो गया हमारा इंडियन जो मतलब क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी स्ट्रिंग्स लगी होती है, आप स्ट्रिंग से बजाते हो ना। अब हारमोनियम है, हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, ड्रम सेट हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आपका एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर आपको यहाँ पे साइड में कहीं पर फोटो आ रही होगी, वो आप देख सकते हैं। दूसरा है जिसका नेशनल फूड है जापानीज करी। जापानीज करी, आप लोगों ने सोचा होगा यहाँ तो सुशी है, बट वहाँ पे फेमस तो है, सुशी फेमस है, वहाँ का रामेन फेमस है। रामेन तो साउथ कोरिया में भी खाया जाता है, और वैसे तो कोरिया वगैरह सब बाहर में रामेन सब खाते हैं। अब तो यहाँ पे भी आने लग गया इंडिया में रामेन, अब सब खाते ही है। ऑफकोर्स रामेन सबको अच्छा लगता है, अब इतनी मूवीज में देखा हुआ है, ड्रामाज में देखा हुआ है। तो वहाँ का लेकिन जैसे सुशी तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे सभी खाते हैं सुशी, लेकिन वहाँ की जो स्पेशल डिश है वो है जापानीज करी। अब इसमें जो मेन जो थोड़ा अलग है, स्पेशल क्या है इस जापानीज करी में, इसमें थोड़ा सा इंडियन स्पाइसेस डालते हैं, और इसी तरीके से क्योंकि इंडियन स्पाइसेस डालते हैं उसमें बहुत, लेकिन ये बिल्कुल भी इतना स्पाइसी नहीं होता। ये थोड़ा मीठा होता है और उसका सेवरी बहुत स्ट्यू बनता है उस तरीके से। और इसमें जितना हो सकता है उतने हेल्दी वेजिटेबल्स डाले जाते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मतलब जैसे जितने भी वेजिटेबल्स है उसमें हेल्दी हेल्दी डाले जाते हैं, जैसे पोटैटोज हो गया, कैरेट हो गया, ये सब डाला जाता है, जिससे आपकी थोड़ी हेल्थ में भी उन्होंने बहुत ध्यान देकर ये बना रखा है। तो इनके तो जितने भी डिशेज, जैसे सुशी है, वो भी जंक फूड एक तरीके से है नहीं, उसमें राइस डालते हैं, राइस के अंदर जो आपको फीलिंग दिखती है ना अंदर की, वो भी वेजिटेबल्स की होती है, लंबे लंबे पीसेस काट कर डालते हैं, और उसके बाहर से वो एक पिंक कलर का पत्ता टाइप का लगाते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट कोई नहीं, मैं देखूंगी क्या बोलते हैं। और फिर उसके पीसेस कर देते हैं, और एक साथ करने के बाद जब उसको खाते हैं तो उसमें सोया सॉस के साथ मिलाकर खाया जाता है, वो सुशी हुआ। और ये जो जापानीज करी है, ये बहुत स्पेशल रखी गई है, क्योंकि ये एक तो हेल्दी फूड से बनती है, और जैसे इसमें हेल्दी वेजिटेबल्स डाली जाती है, और ये थोड़ा इंडियन तड़का भी डाला होता है थोड़ा बहुत, मतलब इंडियन स्पाइसेस डाली होती है, लेकिन ये मिर्ची इतनी मिर्ची नहीं होती, इतना स्पाइसी नहीं होता, उतना मीठा होता है। सुनने में तो ऐसा लगेगा जैसे कड़ी हल्की फुल्की तो स्पाइसी खाते हैं वहां पर, लेकिन नहीं, ये स्पाइसी नहीं होती। और दूसरा है इनका नेशनल ड्रेस। अब आप लोगों ने नेशनल ड्रेस कहीं ना कहीं देखी होगी इनकी, जिसको बोलते हैं किमोनो। तो उसी जो किमोनो ड्रेस होती है, उसी में वो लोग एक वाइट कलर का कपड़ा लगाते हैं यहाँ पर। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है लगने में, ठीक है, उसमें बहुत कुछ लगाया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ वाइट कपड़ा, उसके अंदर भी बहुत कुछ लगाते हैं। और आप लोगों ने शूज़ देखेंगे, आई थिंक वो ज़्यादातर वुडन बने होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जब किताब पढ़ते हैं तो उसके फ्रंट पेज से पढ़ते हैं, लेकिन जापान में आप फ्रंट पेज से नहीं पढ़ते हो। जब भी आपको वहाँ की कोई कॉमिक्स मिलेगी, और वहाँ का एनिमे बहुत फेमस है, कितने बच्चे तो एनीमे देखते ही होंगे, क्योंकि सबका आजकल फेवरेट है भाई एनीमे। तो आप लोग यहाँ पर तो चलो नरूटो वगैरह सब देखते होंगे सब लोग ना। तो उस तरीके से वहाँ पे भी एनीमे जितने हैं, जैसे कोई बुक हो गई जहाँ से उस बुक में से उनके नाम रख रखे हैं, जैसे एक मांगा हो गई, मांगा में सारे उसमें जितने भी एनीमे होते हैं ना उसकी लगी रहती है। तो जापान में ये सब कुछ है, लेकिन जो उसकी किताब होती है वो सुल्टी नहीं पढ़ते, जैसे हम फ्रंट पेज से पढ़ते हैं ना, जैसे ये डायरी है। अब ये तो मैं यहाँ से लिख खोलूंगी ना, अब जब मैं इसे खोलूंगी तो हम यहाँ से पढ़ेंगे ना पूरा। अब जैसे हमें खोलना है तो ये ऐसे खोला जाएगा नेक्स्ट, लेकिन वहां पर ना इस तरीके से नहीं पढ़ते, आगे से खोलेंगे नहीं, वो लोग पीछे से पढ़ते हैं। जैसे इसका बैक है ना, तो अब बैक से आप इसको खोल के फिर पढ़ते हैं, वहां पे फिर पूरी कॉमिक्स वगैरह ये सब लिखा होता है। तो इसी तरीके से वो लोग वहां पर कॉमिक्स और डायरी जितने भी बनती है, वो लोग कभी आगे से नहीं पढ़ते हैं, वो फ्रंट पेज से नहीं पीछे साइड से किताब खोलकर तब पढ़ते हैं। इसी तरीके से आज हमें जापान के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
तब तक के लिए अब मैं आपको मिलूंगी सीधे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय।